चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि वक्फ संशोधन बिल आखिर क्या है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ बन सकता है। यानी अब तक सिर्फ एक ही प्रावधान था कि अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय का होगा, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है। कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले ऐसा नहीं होता था। विवादित संपत्ति पर जिलाधिकारी का ही फाइनल फैसला होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही फाइनल फैसला ले सकता है। पहले उनका अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट होता था। अब ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला आखिरी नहीं होगा, आखिरी फैसला जिलाधिकारी का होगा। सरकारी संपत्ति पर दावे का अधिकार अब खत्म कर दिया गया है। यानी पहले अगर कोई भी सरकारी संपत्ति है और वक्फ बोर्ड ने यह कह दिया कि यह संपत्ति हमारी है, तो फिर उसका मुकदमा उनके अपने ट्रिब्यूनल कोर्ट में चलेगा। लेकिन अब इसको खत्म करके सिर्फ यह कह दिया है कि जो सरकारी संपत्ति है उस पर कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता कंचन कनोडिया ने बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना से खास बातचीत की है। उन्होंने विपक्ष मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, इस बात का जिक्र किया है और क्या कुछ कहा है, तमाम बड़ी बातें आपको सुनवा देते हैं। और इस वक्त हमें सब बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना जी। वक्फ संशोधन बिल किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा और एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनेगा। मोदी जी का ये विजन है। लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। हमने देखा जेपीसी गठित हुई थी तो भी उसमें विपक्ष ने जो है आरोप लगाया कि जगदम्बिका पाल जो कि चेयरमैन थे जेपीसी के, वो जो है हमारी बात नहीं सुनते हैं। तमाम तो बोतलें भी फूटी थी, उसके अंतर्गत तमाम तरीके का मतलब सहमति नहीं बनी थी। किस तरीके से उनके आरोपों को देखते हैं? वो मुसलमान को वोट बैंक तक इस्तेमाल करना चाहते हैं। मोदी जी उनको स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए देश विकसित भारत में हिस्सेदारी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं मुसलमान बैकवर्ड रहे। उन्होंने उनका सीरियसनेस उसी वहीं दिख गया था, आपने भी देखा होगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया, उन्होंने कोई सीरियस शो नहीं करा, कहीं मुसलमान की बात नहीं करी। 44 जो अमेंडमेंट्स थे उन पे बिल्कुल बात नहीं, हल्ला गुल्ला करा, कभी बोतलें तोड़ते हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करी। उनके पास चेयरमैन को रिक्वेस्ट करते थे हमें जाना है, हमें पार्लियामेंट में इधर है, फलानी जगह काम है, और उन्होंने कोई सीरियस वो नहीं किया। जेपीसी में इसीलिए मैटर लाया जाता है कि सभी स्टेक होल्डर से मिला जाए, सभी की राय आ जाए, बेहतरीन एक तरमीम आ जाए, अमेंडमेंट्स आ जाए उसमें। और जेपीसी ने टूर भी लगाया, नॉर्थ ईस्ट में लगाया, साउथ में लगाया, सेंट्रल इंडिया में लगाया, और बड़े बड़े जो मुसलमानों के जो बड़े उलमा हैं उनसे मिले, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सब आपका एग्रीगेट करके 1 करोड़ से ज़्यादा इनपुट्स आई। और उसमें बिल ला रहे हैं हम, क्योंकि जो पिछले बिल्स हैं, लिटिगेशंस हैं, मुसलमानी बोर्ड से मुतफिक नहीं था, कई सालों से पेंडिंग है। और अब उसमें कोई भी आदमी हाई कोर्ट में जाएगा अपने मसले के लिए, किसी का भी हो मैटर, एक बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी और देश का एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बनेगा। बहुमत तो जाहिर तौर की बात है कि केंद्र सरकार के पास बहुमत ज्यादा है, इसको लेकर विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन आगे की रणनीति? बहुमत हमारे पास अगस्त में भी था, हम तब भी कर सकते थे। जेपीसी बनाया इसीलिए बनाया है कि सबकी राय आ जाए, बट राय देने के लिए टाइम चाहिए। वो उन्होंने सीरियस लेते नहीं समाज की बात को, मुस्लिम की बात। वो तो हम ही कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए जो 14 लाए हैं, उन्होंने तो कुछ राय नहीं, अल्लाह गुल्ला, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, कोई समझ नहीं आया वो क्यों मुसलमान में इतना डर खौफ पैदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिल जो है एक्ट बनकर रहेगा। वक्फ संशोधन बिल को